स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। क्लोजिंग जो हुई है लगभग अपर सर्किट के पास ही हुई है और इस स्टॉक में आज की डेट में भी यहाँ पर अपर सर्किट भी लगता हुआ नज़र आया है। तो अब जो है दोस्तों इस स्टॉक में यहाँ पर जो है आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसी बीच कंपनी की ओर से भी कुछ खबर निकल करके आ रही है प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट के बारे में, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे अगर हम ब्राइटकॉम ग्रुप की तो 33 रुपये और 75 पैसे पे इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी और आज क्लोजिंग है 35 रुपये और 30 पैसे पे 4.59% की तेज़ी के साथ। ओपनिंग हुई थी 33 रुपये और 80 पैसे पे। फिर यहाँ पर जो स्टॉक में अपर सर्किट भी लगा। अगर देखेंगे यहाँ पर तो स्टॉक में जो प्राइस है वो लगभग अपर सर्किट के आसपास ही चल रहा था, फ्लक्चुएशन हो रहा था प्राइस में और फिर बाद में यहाँ पर अपर सर्किट भी लगा था, लेकिन फिर उसके बाद उसके आसपास ही यहाँ पर जो है 35 रुपये 30 पैसे पे क्लोजिंग इस स्टॉक में होती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे अगर इस स्टॉक की तो पिछले कुछ दिनों से जो है यहाँ पर स्टॉक लगातार नीचे तो पहले गिरा है, लेकिन अगर हम बात करें लास्ट सेशन में भी यहाँ पर अपर सर्किट और आज भी यहाँ पर अपर सर्किट लगा है तो अच्छा है इस स्टॉक के लिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस स्टॉक में तो वॉल्यूम भी यहाँ पर जो होता हुआ नज़र आ रहा है 1,49,60,000 और 312 शेयर्स का हुआ है आज की डेट में। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो 49.34% का, यानी कि लगभग 50% यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है एनएसई पर। लेकिन यहाँ पर अगर आफ्टर मार्केट ऑर्डर की बात करें दोस्तों तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा हुआ है 2,17,255 शेयर्स का। तो यहाँ पर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कल की डेट में कि क्या होता है, क्योंकि सेल का ऑर्डर लगा हुआ है। तेज़ी होने के बावजूद तो हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए डिपेंड करता है मार्केट कैसा रहेगा। मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इसका असर पूरे मार्केट पर देखने को मिल रहा है। 16,800 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये जो लेवल है इस लेवल के नीचे यहाँ पर जो है स्टॉक गिरता है तो फिर यहाँ पर जो है इस लेवल के नीचे निफ्टी गिरता है तो फिर यहाँ पर जो है आगे अगर सस्टेन नहीं कर पाता है इस सपोर्ट पे और फिर यहाँ पर जो है ज़्यादा नीचे अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपको जो है निफ्टी में और भी गिरावट आगे देखने को मिल सकती है। पर फिलहाल जो है निफ्टी अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 16,800 का जो रेंज है इससे लेकर के यहाँ पर जो है 17,150 के रेंज के बीच में ही चल रहा है। और इस बीच यहाँ पर जो रेंज है अगर बात करें 16,800 के नीचे भी गया था, लेकिन वहाँ से वापस 16,800 के ऊपर आ गया था। तो अगर ये इसके नीचे जाता और सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर आगे भी गिर सकता है मार्केट और ऐसी स्थिति में यहाँ पर गिरावट स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि पूरे बाज़ार पे असर पड़ता है इसका, बहुत ज़्यादातर स्टॉक्स में यहाँ पर मार्केट के हिसाब से जो है यहाँ पर सेलिंग या बाइंग देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एनएसई पर तो जो वॉल्यूम हुआ है यहाँ पर 3:30 बजे की अगर बात करें तो 1,39,799 शेयर्स का सेलिंग ऑर्डर था और 15,01,107 शेयर्स का यहाँ पर बाइंग ऑर्डर भी था। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे बीएसई पर तो यहाँ पर भी वॉल्यूम 20,42,512 शेयर्स का हुआ है, 23,000 शेयर्स का सेल ऑर्डर और 1,11,000 शेयर्स का बाइंग ऑर्डर है। एनएसई बीएसई दोनों को मिलाकर के अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है 1,70,00,000 तक का आज की डेट में होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर आज की डेट में 11 लार्ज डील्स भी यहाँ पर नज़र आ रही है ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक में। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कंपनी ने यहाँ पर जो एक नोटिस भी जारी किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये नोटिस कंपनी ने कल रात को जारी किया था 2 अक्टूबर 2022 की डेट में और यहाँ पर कंपनी ने जो बताया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए कंपनी क्या बता रही है। इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 6 लाख इक्विटी शेयर्स अंडर प्रेफरेंशियल इश्यू टू द नॉन प्रमोटर अलॉटीज़। 6 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पर जो है प्रेफरेंशियल इश्यू के तहत यहाँ पर जो अलॉट किए गए हैं नॉन प्रमोटर अलॉटी को। आगे कंपनी बता रही है दिस इज़ टू इन्फॉर्म that the warrants and share allotment committee of the board of directors of the company has today approved the allotment of 6 lakh equity shares of rupees to each of the company fully paid up pursuant to the conversion of preferential warrants into equity to the non promoter allotee। non promoter allotee को कंपनी के द्वारा 6 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पर जो है अलॉट किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है इसको
और उनको यहाँ पर ये वारंट्स थे, एक्चुअली प्रेफरेंशियल वारंट थे और उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता था। तो उन्होंने अपने जो वारंट्स थे 6 लाख उनको यहाँ पर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लिया। उसके बदले उन 6 लाख वारंट्स के बदले उसको 6 लाख उनको इक्विटी शेयर्स मिल गए कंपनी के। Pursuant to a special resolution passed by the members of the company under Section 32 of the Compliance Act 2013 on December 28, 2020, and in principal approvals received from BSE and NSE on April 1st, 2021, the company has allotted 33 crore 18 lakh 45,000 warrants to 54 non-promoters ऑन अप्रैल 15, 2021। देखिए पिछले साल जो है बहुत सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए गए थे कंपनी के द्वारा, कई बार किए गए थे। टोटल जो था वो 33 करोड़ 18 लाख 45 हज़ार वारंट जारी किया गया था, जिनको कि जो नॉन प्रोमोटर्स हैं 54 नॉन प्रोमोटर्स को, तो वो उनको कन्वर्ट करा सकते थे इतने वारंट को इक्विटी शेयर्स में। एक वारंट बराबर एक इक्विटी शेयर मिलता है। तो यहाँ पर जो है उसी के तहत इनको भी दिया गया था। तो इन्होंने अभी जा कर के अपना कराया है 6 लाख वारंट्स को कन्वर्ट करवा लिया इक्विटी शेयर्स में। अब यहाँ पर देखिए एज़ पर रेगुलेशन ऑफ सेबी regulations 2018, 25% of the allotment price has been paid by the allottees in the bank account of the company at the time of subscription, and by October 2nd, 2022, one of the non-promoter allottee have paid the balance of 75% of the allotment price for 6 lakh warrants। अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों, जो 25% अमाउंट होता है जब वारंट जारी किए जाते हैं, तो टोटल वारंट का जो प्राइस होता है उसका 25% उसी वक्त जमा करना पड़ता है कंपनी के बैंक अकाउंट में। तो इन्होंने जमा करा दिया था उस वक्त सब्सक्रिप्शन के टाइम में जब इनको वारंट जारी किया गया था, और बाद में 75% जब वो इक्विटी में कन्वर्ट कराते हैं उस वक्त बाकी पेमेंट करके पूरा पेमेंट फुल हो जाएगा तो फिर वो उसको इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो पहले उन्होंने 25% किया था और 2 अक्टूबर को इन्होंने कल की डेट में बाकी 75% जो उनका 6 लाख वारंट्स का होता था वो पेड कर दिया। तो कंपनी ने उनको 6 लाख शेयर्स यहाँ पर जारी कर दिया गया। और यहाँ पर देखिए एक्सक्लूडिंग द अलॉटमेंट मेड टू 50 अलॉटीज़ फॉर 32 करोड़ 56,000 55,000 इक्विटी शेयर्स ऑन जुलाई 1, 2021, जुलाई 23, 2021, जुलाई 28, 2021, जुलाई 30, 2021 एंड अगस्त 12, 2021। इसके अलावा देखिए टोटल जो यहाँ पर जो है वारंट जारी किया गया था कंपनी के द्वारा 33 करोड़ 18 लाख 45 हज़ार वारंट। तो उसमें से यहाँ पर 32 करोड़ 56 लाख 55 हज़ार वारंट्स जो हैं इनको इक्विटी शेयर्स में ऑलरेडी यहाँ पर चेंज कराया जा चुका था, और अब 6 लाख वारंट्स और भी करा लिए गए। तो टोटल अगर हम देखेंगे विथ दिस अलॉटमेंट 32 करोड़ 62 लाख 55,000 वारंट्स हैव नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो अब जो है टोटल ये जो 33 करोड़ 18 लाख 45 हज़ार वारंट्स थे उसमें से 32 करोड़ 62 लाख 55 हज़ार वारंट्स को यहाँ पर चेंज करा लिया गया है इक्विटी शेयर्स में। अब बाकी वारंट्स जो हैं लगभग समझिए 55 लाख और वारंट्स बचे हुए हैं, 55 लाख 90 हज़ार वारंट्स और बचे हुए हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर अभी भी वारंट्स के तौर पर हैं, इनको अगर जिनके पास हैं वो बाद में करना चाहेंगे तो फिर चेंज करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट थी कंपनी की ओर से। बाकी बात करेंगे तो कंपनी अच्छा यहाँ पर एसएम लिस्ट से बाहर हो चुकी है और काफ़ी दिनों से यहाँ पर बाहर है, और अगर अपर सर्किट लगता है तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन मार्केट का असर यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है। बाकी स्टॉक में देखिए ऑपरेटर्स भी एक्टिव हैं, रोजाना ही बहुत सारी लार्ज डील्स होती हैं और इंट्रा डे बेसिस स्टॉक में यहाँ पर हो रहा है लगातार, जो कि ऑपरेटर गेम यहाँ पर होता है। तो प्राइस में अप डाउन यहाँ पर जो है कभी भी अपर सर्किट लग सकता है, गिरावट हो सकती है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर आगे भी अपर सर्किट देखने को मिले। और बाकी देखिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखेंगे तो अगर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है तो होल्ड कर सकते हैं। रिजल्ट तो कंपनी का बहुत बेहतर आ रहा है पिछले साल से, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पर मेन मसला है। फॉरेंसिक ऑडिट में अगर कंपनी अच्छा निकल करके आती है तो ही यहाँ पर जो है आगे कंपनी अच्छा करेगी। तो ये इसके बाद ही समझ में आएगा कि कंपनी कैसा करने वाली है। अगर भरोसा है तो होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।